नमस्ते। आज का विषय है कि वास्तव में योग क्या है, इसको हम समझेंगे। आपसे भी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि योग जो हम करते हैं, आसन प्राणायाम, क्या ये योग है? तो हम उसको क्या बता सकते हैं, तो इस पर हमारा थोड़ा डिस्कशन है, मंथन चिंतन है। योग का जो सरल भाषा में हम समझते हैं, योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग का अर्थ है जोड़ना। अब जोड़ना किससे है, ये महत्वपूर्ण है। आप किसी से भी जोड़ सकते हैं। अब जोड़ना जो मुख्यतः है, योग के जो नायक, योग के जो पितामह हैं, योग का जिन्होंने प्रतिपादन सूत्रबद्ध किया, महर्षि पतंजलि की हम बात करते हैं, तो उन्होंने योग को योगश्चित्त वृत्ति निरोध के नाम से कहा। यानी चित्त की वृत्तियाँ जो हैं, चित्त यानी मन, मन की वृत्तियों का अभिप्राय, जो मन में जो विचार उठते हैं, मन के जो विचार हैं, मन के जो अंदर विचारों रूपी जो तरंगे हैं, वो जो उठ रही हैं, जिससे मन आपका चंचल है, मन अशांत है, तो वो जब निरुद्ध हो जाए, रुक जाए, उस समय योग घटित होता है। योग एक ऐसी अवस्था है, योग अपने आप में एक ऐसी अवस्था है जो घटित होती है, योग करने से नहीं होता। ये एक अवस्था तब घटित होती है जब चित्त की सारी वृत्तियाँ शांत हो जाएं, तब जा कर के स्वयं दृष्टा जो है आप अपने स्वरूप में आ जाता है। तो उसी के को हम योग को कहा। तीसरा जो सूत्र है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो उसी बात को प्रतिपादित करता है, बताता है कि जब दृष्टा, दृष्टा मतलब देखने वाला, और दृश्य मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारी आंखों को जो दिखाई देता है वह दृश्य कहलाता है। जो इससे आंखों से कौन देखता है वह दृष्टा है। ध्यान रखना है, दृष्टा और दृश्य ये दो मुख्य तत्व हैं। दृष्टा यानी देखने वाला, दृश्य मतलब जो दिखाई दे। दृश्य जो दिखाई देता है वह नश्वर है, नष्ट होने वाला है। दृष्टा जो देखने वाला है वह चेतना है, वो नष्ट नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती, वो अजर है, अमर है। अब यहाँ ध्यान देना है, मैं यदि बोल रहा हूँ तो मेरे में जो बोलने की शक्ति आ रही है, ये एक चेतना से स्रावित है, चेतना इसके पीछे कारण है। मैं देख रहा हूँ तो ये इंद्री मेरी आंख की देखने का काम कर रही है, तो इसके पीछे जो काम है किसका है? चेतना का, यानी जिसे हम आत्मा कहते हैं। ध्यान इतना समझना है, शरीर आपका, जितने शरीर में अंग जुड़े हुए हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, इससे मन, आपका बुद्धि, अंतःकरण जो उसमें चित्त, अहंकार, ये सब के सब घटक जो हैं, ये किस पर निर्भर होते हैं? आपकी आत्मा पर। जैसे कभी देखा कोई मृत व्यक्ति लेटा हुआ है, तो उसकी आंखें भी हैं, उसकी कर्मेंद्रियां, उसके हाथ पैर भी हैं, पर वो काम नहीं करता। उसके पास में बैठे के, लेटे हुए के पास में बहुत सारे लोग आकर के रो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो उसके कान सुनकर वो खड़ा नहीं होता। उसको पकड़ कर ऐसे धक्का भी करते हैं, उठ जा, तब भी उसके हाथ पैर हिलते नहीं। तो इससे अभिप्राय क्या? यानी हमारा शरीर इंद्रियों से युक्त है, उसमें कर्मेंद्रियां भी हैं, ज्ञानेंद्रियां भी है, पर ये शरीर काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसमें जो चेतना थी, जो दृष्टा था, वो अब नहीं रहा। ये ध्यान रखना है। जो दृश्य मैं आंखों से जो देखता हूं, इसे दृश्य कहा। ये द्वैत जब व्यक्ति को समझ में आता है, दृष्टा और दृश्य, योर गति विच्छेद, इसमें का दृष्टा और दृश्य, इन दोनों का वियोग, दोनों का योग नहीं, इनको वियोग यानी पृथक भाव से जब आप देखते हैं तो योग घटित हो जाता है। यही बात हम जब योग करते हैं उस समय ये बात आपको बार बार समझाई जाती है। इसी बात पर बल दिया जाता है कि योग आपका अंतःकरण से, आपका स्वयं से परिचय है। आप जब योग करते हैं तो स्वयं से परिचित होते हैं। आप बाह्य जगत से अंतर्मुखी होते हैं, बाह्य जगत से आप कट हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो आंखों का संबंध बाह्य वस्तु से है, तो तुरंत आपका ध्यान बाहर से हट करके अंदर आ जाएगा।
नए विचार आपके अभी नहीं बनेंगे क्योंकि आंखें बंद हो चुकी हैं। जब नए विचार नहीं बनेंगे तुरंत, आप अब फिर भी मन में विचार चल रहे हैं, तो मन में विचार चल रहे हैं वो कौन से विचार हैं? वो पहले से स्मृति में, इस आपके मस्तिष्क में जो पहले इंद्रियों के द्वारा जो भी उसने ग्रहण किया वह संस्मरण बना हुआ है, उस संस्मरण को वह मन में वापिस से विचारों के रूप में अंदर भाव जगत में विचार उठते हैं। जब वो विचार उठेंगे तो मन भी विचलित होगा, तो मन विचलित होगा तो योग अपने स्वरूप में नहीं आएगा, योग घटित नहीं होगा। तो अब करना क्या है? अब उन विचारों को भी जब योग करते हैं, अब उसको तटस्थता के साथ एक बिल्कुल सजग, जैसे प्रहरी जो होता है, चौकीदार होता है, उसी चौकीदार की भांति, गार्डमैन की भांति आप अपने चित्त को विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उसको भी आप देखेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उसे देखेंगे। उसके साथ आप प्रवाह नहीं करेंगे, उसमें बहेंगे नहीं, विचारों में रमेंगे नहीं, उसे केवल आप देखते रहेंगे, ठीक है। और उससे हटेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, उसको छोड़ करके आप अपने शरीर को फिर देखेंगे, शरीर में क्या चल रहा है। ये भाव जब आप करते हैं, शरीर का जब भ्रमण करते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है, इस शरीर के अंदर जो कुछ भी है वही इस ब्रह्मांड के अंदर है। तब जब आप अपने शरीर पर जब इस तरह से भ्रमण करते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं, तो आपका यूनिवर्स के साथ संबंध बनने लग जाता है। तो यही है ब्रह्मांडीय जो शक्ति जो आपके अंदर कैसे प्रकट होगी, वो तब होगी जब आप अपने अंतःकरण में अपने शरीर को जब देखने की स्थिति में जब आप आ जाएंगे, योग घटित होने लगेगा। यही है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो आप समझ गए होंगे, योग का सरल भाषा में अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? शरीर, मन और बुद्धि। शरीर है, मन है, बुद्धि, इन तीनों की जब एक रूपता बनती है, शरीर है, मन है और आत्मा है, इन तीनों अवस्थाओं में जब एक रूपता बनती है तो योग घटित होता है। तो आप योग का एक सहज अर्थ ये समझना है कि योग हमें जो भी काम करते हैं उसमें इन तीनों की अवस्था जुड़ना बहुत जरूरी है। वहाँ शरीर जुड़ा है, मन जुड़ा है, पर अंतःकरण से, आत्मा से आप नहीं जुड़े हुए, तब भी वो कार्य की सफलता नहीं होगी। योग का एक अर्थ लक्ष्य की प्राप्ति करने वाला भी माना गया है, क्योंकि योग का अंतिम स्थिति क्या है? समाधि। तो इससे अभिप्राय क्या है? समाधि की अंतिम अवस्था का जो परिणाम है वह है आनंद। योग की अंतिम स्थिति है समाधि, और समाधि का परिणाम क्या है? आनंद। आनंद जो है आपको कब मिलता है? जब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, उसी समय आपको आनंद भी मिलेगा और एक संतोष मिलता है। और संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, अनुत्तम है। इस प्रकार से जब संतोष होगा, और संतोष कब होगा? जब आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और लक्ष्य की प्राप्ति तब होगी, कब होगी? जब आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा, तीनों स्तरों पर जब व्यक्ति एक ही दिशा में काम करता है, तब जाकर के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो हमारा जब हम योग करते हैं तो योग का एक सरल भाषा में अर्थ है लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति में योग का बड़ा महत्व है। अब जब अध्यात्म की बात करते हैं तब धर्मार्थ काम मोक्ष और अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करने का जो यदि माध्यम है वह हमारा शरीर है, और इन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करना ही योग का मुख्य उद्देश्य होता है। ये भी एक बड़ा उद्देश्य है। तो हमें योग को आम पब्लिक में, आम समाज में, आम लोगों के बीच में जब हम योग को परिभाषित करते हैं तो आप उन्हें इतना ही कहिए, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि शारीरिक और मानसिक ये दो बड़े शरीर में पैरामीटर है। ये दो आपके शरीर में एक दोनों बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शारीरिक आपका स्तर है, एक मानसिक स्तर है।
ये दोनों का एक सामुच्चय हमारा शरीर बनता है, पूर्ण जो शरीर दिखता है। इसमें दो भाव हैं, एक शारीरिक पक्ष भी है, एक मानसिक पक्ष है। शारीरिक पक्ष यदि कमजोर है तो भी आपको नुकसान है, मानसिक पक्ष यदि कमजोर है तब भी स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। दोनों स्थिर रहेंगे तभी हमारी जीवन रूपी जो गाड़ी है वो स्वस्थ चल सकती है। अब उसमें दोनों में एक पक्ष और आता है जिसे हम आत्मिक बल कहते हैं, आध्यात्मिक बल कहते हैं। कौन सा बल है? आत्मिक बल या आध्यात्मिक बल। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है और ये बल तब जागृत होता है जब आपका शारीरिक और मानसिक बल दोनों समान वेग में चलते हैं, तब आपका आध्यात्मिक बल स्वतः ही अंदर से स्फुरित होने लगता है। कोई कहे मुझे तो भक्ति आती नहीं है, मेरा तो ध्यान लगता ही नहीं है। वो ध्यान तभी लगेगा जब आपका शारीरिक और मानसिक दोनों बल समान रूप से काम करेंगे, तभी आपका ध्यान लगेगा, पूजा में मन लगेगा, साधना करते समय आपका मन लगेगा, सुबह उठने में मन लगेगा। ये सब काम, खाना खाने में, सात्विक भोजन करने में मन तभी लगेगा जब आपका शारीरिक और मानसिक का संतुलन समान होगा। इसी का नाम योग है। ये आप उन्हें समझा सकते हैं। अक्सर कोई व्यक्ति मोटा मिलेगा या बहुत ज़्यादा पतला मिलेगा या स्वास्थ्य में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, तो वो इन्हीं से जुड़े रोग होते हैं, चाहे वह शारीरिक रोग होगा या मानसिक रोग होगा। जब ये दोनों भी अस्वस्थ होंगे तो आध्यात्मिक रोग भी होता है। तो जब व्यक्ति योग करता है, इन तीनों प्रकार के जो दुख होते हैं इनसे भी वह मुक्त हो जाता है। तो योग का बड़ा लाभ है और ये योग का वास्तव में अर्थ भी यही है कि दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण होता है, और दृष्टा और दृश्य, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और ये जो प्रकृति आंखों को नजर आती है, इन दोनों में जब भेद पता चल जाए तो दुख का नाश हो जाता है। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि मनुष्य में दुख जो आता है इसके पीछे कोई कारण है तो क्या कारण है? तो उसके पीछे एक ही कारण उन्होंने बताया, दृष्टा दृश्ये संयोगो हय हेतु। दृष्टा यानी देखने वाला, दृश्य मतलब जो प्रकृति है, और उन दोनों का जो संयोग है वही हय हेतु, दुख का कारण है। अब देख लीजिए, अब ये बात अक्सर कोई व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाए तब भी उसको ये बात समझ में नहीं आ रही, आयु से वृद्ध हो गया है पर उसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेरा शरीर जो है ये नश्वर है, नष्ट होने वाला है, और इसके अंदर एक चेतना है, वो अलग तत्व है, ये शरीर नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा अंदर जो चेतना बोल रही है, मैं जो बोल रहा हूँ, मुख के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं मुख तो एक माध्यम हो गया, ठीक है, अभिव्यक्ति का साधन बन गया, ये सृष्टि को भोगने का जरिया बन गया आपका शरीर। पर जो भोग रहा है वो शरीर नहीं भोग रहा, वो आपकी आत्मा चेतना भोग रही है। ये द्वैत जब आपको समझ में आता है तब व्यक्ति सुख का आनंद भोगता है, दुख में बाहर हो जाता है। जो व्यक्ति इस बात को भूल जाता है तो वह व्यक्ति दुखी भी होता है, वो हर बात को अपने पर समझता है कि मैं दुखी, क्योंकि वास्तव में शरीर का स्वभाव है वो तो अलग है पर चेतना इससे हटकर है। तो ये बार बार जब व्यक्ति इस बात को स्मरण करता है, योग के दौरान ये संकल्पना करता है, दोहराता है, चिंतन करता है, तब वह इन दुख के भवसागर से पार होने की युक्ति का जो मार्ग योग है, इस बात को भली भांति वह समझ लेता है। तो वह जान लेता है कि ये शरीर एक नाव है और इस नाव से ही मैं पूरा ये जो यात्रा है मैं पार करने वाला हूँ। और ये फिर बहुत अच्छा संदेश भी बनता है और सबको वह बता सकता है, जब तक आप शरीर से स्वस्थ नहीं हैं तो आपका भले से आपका परिवार है, परिवार से भी आप बहुत अच्छे संबंध नहीं रख सकते। आप परिवार के प्रति जो आपका प्रेम है, आपका उत्तरदायित्व है, आपका समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है, वो भी आप भली भांति उसे निभा नहीं सकते, अपने कर्तव्यों का वहन नहीं कर सकते। उसके पीछे भी एक ही कारण है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जो व्यक्ति मन से कमजोर है तब भी नहीं कर सकता। इसलिए सभी समस्याओं के पीछे जो मूल कारण है, जो व्यक्ति हर दृष्टि में आप देखते हैं समाज में जो भी एक कारण बने हैं, चाहे वह
ड्यूटी की बात करें, घर की जिम्मेदारी की बात करें, हर व्यक्ति को अपना एक दायित्व होता है, चाहे नौकरी को दृष्टि में देखें, चाहे घर की जिम्मेवारी देखें, और अपने प्रति भी एक दायित्व होता है। वो वहन तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका शारीरिक मानसिक यानी पूर्णतः वैसे स्वस्थ नहीं है। तो इसलिए योग करना सबके लिए अनिवार्य है, सबको करना चाहिए, और योग करने से व्यक्ति सबल बनता है, उसका मनोबल और अधिक अच्छा होता है, और उसका आध्यात्मिक जगत के प्रति जो उसकी यात्रा है, आध्यात्मिक उसका चिंतन और उसका नज़रिया बदलने लगता है। और वो तभी बदलेगा जब तक वह योग यानी शारीरिक मानसिक रूप से वह स्वस्थ नहीं होगा, तब तक वह नहीं बदलेगा। भले चाहे वह कहीं पर जाए, कैसी भी यात्राएं करे, कुछ भी करे, उससे कोई जब तक संबंध इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे सारे ऋषि मुनि, उन्होंने पहले हठ योग किया, तप किया, साधना किया, और उससे उन्होंने ये समझ में आ गया कि मेरा शरीर 1 घंटे नहीं है, 2 घंटे नहीं है, 3-3 घंटे तक एक स्थिति में स्थिर होकर बैठ सकता है। उन्होंने अपने शरीर के ऊपर काबू पाना सीखा, शरीर पर स्थिरता लाई। स्थिर को जब उन्होंने स्थिर कर लिया, तब उनका मन स्वतः ही स्थिर होने लगा। जब मन स्थिर होने लगता है तो क्या हुआ, और उनके फिर वो जो भी कुछ काम करते, वो काम उनका अच्छा होने लगा। इसलिए श्री रामचंद्र जी को हम संस्मरण करें, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका प्राण चले जाए पर उन्होंने जो वचन दे दिया, जो बोल दिया, वो नहीं जाता, विफल नहीं होता, तो वो काम होता ही। इसका पीछे कारण क्या है? उनका शारीरिक और मानसिक दोनों बल काम कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, उस समय में उनकी शरीर उनके वश में है, उनका शरीर, उनकी वाणी, अपने दोनों पर, उनका इंद्रियों पर, सब पर संयम है। तभी वो इस तरह से कमेंट कर सकते हैं सामने वाले से कि मैंने आपको कहा वो होगा। वो अपने शरीर की भी क्षमता को जानते हैं, अपनी इंद्रियों की भी जानते हैं, अपने मन की भी क्षमता को जानते हैं। पर आज के समय में आप ऐसा वचन देख करके उसको पूरा करने में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा दिन प्रतिदिन हमारा जो चरित्र है, हमारा व्यवहार है, हमारा जो भी दिनचर्या है, वो इस तरह की हो चुकी है कि हमारा मनोबल बहुत कमज़ोर है, हमारा शारीरिक बल बहुत कमज़ोर है। तो इस तरह के ऐसे वादे हम जो कर सकते नहीं हैं, पहले जो करते थे अभी नहीं कर सकते। तो ये वादों की बात नहीं है, ये सभी अपने लक्ष्य के प्रति, अपना काम के प्रति, उसको कैसे हम प्राप्त करें, उसके पीछे मूल जो है सिद्धांत आपका योग का है। तो ये बात आप सबको समझा सकते हैं कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम करना है, और काम में वो उस पर टॉप पर जाना चाहता है, यानी वो अच्छा उस लेवल पर मैं अचीवमेंट करूं, तो उसके लिए उसे योग करना है। इस बात को आपको समझाना है कि आप योग करें, तभी एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे पिता बन सकते हैं, अच्छे माँ बन सकती हो, जो भी अच्छा अध्यापक बन सकते हैं। जो भी आप कुछ बन रहे हैं, वो एक अच्छा दायित्व उस स्थिति में रह करके, उस पद पर रह करके आप निभा सकते हैं। और उसके पीछे एक ही कारण है, आपको नियमित योग करना है। ये महत्व आपको समझाना है, तभी वास्तव में योग का जो अर्थ है, जो आज हम भूल गए हैं, वो योग जो हम करते हैं केवल वो नहीं है। तो इस योग का महत्व आप समझाएं, तब देखिए योग के प्रति लोगों का चिंतन बदलेगा। योग करने से पहले केवल वह आसन तक सीमित नहीं होगा, उसका और भी वो शरीर में और भी उसका जीवन में उसका इतना महत्व जो पता चलेगा, तो वो ज़्यादा लाभकारी होने वाला है।